आज हम आपके लिए लाए हैं लचीलेपन यानी कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने वाले कुछ व्यायाम। योग हमारे आज के जीवन में बहुत ही जरूरी होते जा रहा है। तो चलिए हम आपको कुछ पोजीशंस बताते हैं जिससे आप अपने योग की शुरुआत कर सकते हैं। लचीलेपन लाने वाले व्यायाम करने से शरीर के विभिन्न अंगों को लाभ मिलता है और योगासन करने में आसानी होती है। इन व्यायामों से पैर के अंगूठे, टखनों, घुटनों, जांघों, रीढ़ की हड्डियों के जोड़े, कंधों, कोहनियां, कलाइयां, हाथों की उंगलियां और हथेलियां, रीढ़ की विभिन्न हड्डियों, छाती, फेफड़ों, आंखों, आंतों तथा अंतस्रावी ग्रंथियों में गतिशीलता आती है। मात्र इन व्यायामों को कर ले, अन्य कोई भी आसन ना करे तो भी रोगों को छुटकारा पाने में प्रचुर सहायता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आपके योगा मैट पे दोनों टांगे सीधी सामने की ओर फैलाकर बैठना है। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो आपको दरी या कालीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजीशन 1 में आपको गहरी सांस लेते हुए टांगों को तथा पैरों के अंगूठों और उंगलियों को आगे की ओर खींचे। फिर सांस छोड़ते हुए अंगूठों और उंगलियों को ढीले छोड़ दें। ऐसा 8 से 10 बार करें, लेकिन ध्यान रहे कि हर बार पैरों के अंगूठे और उंगलियों को ही सांस अंदर खींचते हुए आगे खींचना है और फिर सांस बाहर निकालते हुए ढीला छोड़ देना है। पैरों के तलवे को सीधा ही रखना है। आपको ध्यान देना है, इन्हें मोड़ना नहीं है। पोजीशन 2 में टांगों को सीधा सामने की ओर ही रखना है, पर दोनों पैरों के बीच में 6 से 8 इंच की दूरी रखें। फिर गहरी सांस खींचते हुए पैरों के तलवे को नीचे की ओर झुकाएं और 10 तक की गिनती करने तक झुकाएं। इसे 8 से 10 बार करें। इसके बाद ऐसे ही 8-10 बार तलवों को पीछे झुकाएं। इस प्रकार बैठकर तलवों को आगे पीछे झुकाने से टांगों तथा घुटनों की मांसपेशियों तथा जांघों के नीचे स्थित साइएटिक नस में खिंचाव आता है। यह व्यायाम उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है जिनके घुटने तथा साइएटिक नस में दर्द रहता है। पोजीशन 3 में दाहिने घुटने को मोड़कर दाहिनी जांघ को दोनों हाथों से सहारा देते हुए 90 के कोण पर उठाएं। इस स्थिति में टांग को 8 से 10 बार आगे पीछे करना है। फिर आप इसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। आप इसी प्रक्रिया को बाईं जांघ के साथ भी दोहराएं। यह व्यायाम घुटनों के टोपी के दर्द में लाभदायक है तथा इसका नियमित अभ्यास से गठिया तथा जोड़ों के दर्द से आप अपना बचाव कर सकते हैं। घुटनों का सहारा लेते हुए दोनों हथेलियों को नितंब के पास जमीन पर रखें। इस स्थिति में कंधे तथा सिर सीधे रहेंगे। अब नाभि के नीचे के शरीर को ऊपर उठाएं और दोनों घुटने को मोड़कर दौड़ने तथा साइकिल चलाने के उपक्रम करें। इस व्यायाम में टांगों का वर्टिकल एक्सिस में रखते हुए घुमाएं जिससे घुटनों की कसरत हो। पोजीशन 5 में आपको दाहिने हथेली को पीठ के पीछे थोड़ी दूर पर रखें और फिर पूरे शरीर को दाहिने ओर घुमाते हुए बाएं हाथ से दाहिनी ओर के कमर को पकड़ें। इससे रीढ़ की हड्डी ऐसे मरोड़ जाती है जैसे गीले कपड़े को निचोड़ना। इसके बाद इसी क्रिया को विपरीत दिशा में अर्थात दाएं से बाएं करें। विपरीत दिशा में बाएं हथेली को पीठ के थोड़ा पीछे रखकर शरीर को दाएं से बाएं घुमाते रहें। दाहिने हाथ से बाईं ओर के कमर को पकड़ें। शरीर को दाएं तथा बाएं मोड़ने से पेट तथा कमर के ऊपर जमी हुई चर्बी भी कम हो जाती है। पोजीशन 6 में दोनों मुट्ठियां भींचकर आगे झुकते हुए नाविक की भांति नाव खेलने का क्रम करें। यह व्यायाम करते हुए इतना आगे झुकेगी कोहनियां टांगों को छूने लगे। इसे 8 से 10 बार करें। पहले सीधी और बाद में उल्टी नौका चलाएं। होती है। इसे करने से पेट पर की चर्बी कम हो जाती है तथा मेरुदंड अधिक लचीला होता है। पोजीशन 7 में अभी तक आपने व्यायाम टांगों को सीधे सामने फैलाकर करने वाले थे। अब दोनों टांगों को बाईं दिशा में सीधा पसार कर बैठे और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ते हुए बाएं हाथ को पीठ के पीछे ले जाए। अब आगे की ओर झुकते हुए तथा शरीर को मरोड़ते हुए सिर को बाएं घुटने से छुए। फिर इसी प्रकार विपरीत दिशा में दोहराएं। इस आसन को आपको 6 से 12 बार करना है। पोजीशन 8 में आपको दोनों भुजाओं को सीधा सामने फैलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। अब भुजाओं को बिल्कुल सीधा और जमीन के समांतर रखते हुए हाथों को चक्की से आटा पीसने के उपक्रम करते हुए इसी प्रकार से
चक्राकार घुमाएं कि पैर की उंगलियों को छू लें। दोनों हाथों को आपको पहले क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दोनों टांगों को अधिक से अधिक पसारें, जिससे चक्की चलाने के उपक्रम का चक्र बड़े से बड़ा हो। इसी प्रक्रिया को बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं दोनों दिशा में करें। इस आसन से पीठ के दर्द में आराम मिलता है। भुजाओं, टांगों, जांघों की मांसपेशियों की कसरत होती है। पोजीशन 9 में आपको वज्रासन में बैठना है। घुटनों के सहारे से घुटनों से ऊपर का पूरा शरीर सीधा खड़ा करें तथा टांगों के नीचे के हिस्से तथा बाकी शरीर के बीच 90 का एंगल बनाएं। अब दोनों बाहों को सिर से ऊपर उठाकर इस प्रकार से दाएं बाएं चलाएं कि बाहें एक दूसरे को क्रॉस करें। दोनों बाहों का दोनों दिशाओं में चलाइए। इसका 10 से 15 बार अभ्यास करें। अब इसी मुद्रा में बैठे हुए बाईं बाह को बाएं कंधे की ओर तथा दाईं बाह को दाएं कंधे की ओर फैलाएं। दोनों बाहों को घड़ी की सुई की दिशा तथा विपरीत दिशा में 10 से 15 बार घुमाएं। पोजीशन 10 में वज्रासन में बैठे हुए ही आपको दोनों कोहनियां एक ही सीध में रहे, अर्थात दोनों कोहनियां और दोनों कंधे एक ही लाइन में रहे। अब हाथों को कंधों पर स्थिर रखते हुए कोहनियों को आगे पीछे ले जाएं। यह कसरत नाव खेने जैसे ही है तथा गर्दन, कंधों और छाती का विकास करती है। वज्रासन में बैठने से जांघों तथा टांगों की मांसपेशियों पर समुचित दबाव पड़ता है तथा नाभि से निचले भाग में रक्त संचार सीमित हो जाने से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन मूल तंत्र में रक्त संचार बढ़ जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।